जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। इससे पिछली क्लास में हम लोग समकोण त्रिभुज से संबंधित जो मेंसुरेशन पर आधारित क्वेश्चन बन रहा था उसको देखे थे। चलिए इससे आगे आज हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। आज का टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 में देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगा। शीर्ष से आधार पर लंब डाल दीजिएगा, यही आपकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो यहां से आपको पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या होगा। ऊंचाई क्या होगा। ऊंचाई यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एडी है। एडी हमारा क्या होगा। तो ऊंचाई के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुने भुजा। √3/2 गुने भुजा, भुजा यानी ए। ठीक है, तो √3/2 गुने भुजा कितना है, प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यानी आंसर हमारा कितना आया, 3√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या आया, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खासकर जो बीपीएससी टीचर वाले हैं वो ये सब छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देंगे, क्योंकि छोटे छोटे चीजों को लॉजिकली रूप में पूछा जाएगा और सीजीएल वाले जो है उनको गहरे रूपों में देखना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एम एन ओ। एम एन ओ एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा दिया गया है 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दे दिया है और आपको कह रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है a/2√3। a/2√3। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a/2√3। अब देखिए a का वैल्यू कितना है, 4 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 है, तो 4/2√3। ठीक है, 2 से कट रहा है ना, 2 दूना 4, यानी 2/√3 जो है वह आपके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल गया। 2/√3 समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के त्रिज्या आ गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या निकालना है। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है। परिवृत्त की त्रिज्या जिसकी प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 12 मीटर। कितना मीटर दिया हुआ है, 12 मीटर। 12 मीटर। चलिए डीई एफ एक समबाहु त्रिभुज है। डीई एफ एक समबाहु त्रिभुज है जिसके परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो क्या आप परिवृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला जानते हैं, तो कहिएगा हाँ सर जानते हैं।
परिवृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a बट्टा रूट 3 होता है, a बट्टा रूट 3। तो देखिए a का वैल्यू कितना 12, 12 बट्टा रूट 3 से 12 को काटेंगे तो 4 रूट 3, यानी परिवृत्त की त्रिज्या हमारा क्या आया 4 रूट 3 आया, 4 रूट 3 आया। चलिए इसे छापिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। यागी की कहानियों को देखो रे प्यारे, बढ़ता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन के आगे। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया गया है और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रहा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है। ठीक है, देखिए कहता है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर और परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर होता है। ठीक ना, इस चीज को आप जानते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा स्मॉल आर स्क्वायर अनुपात कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, जिस समय आप थ्योरी पढ़ रहे थे उस समय आप देखे होंगे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या आया था, ये ध्यान में रख लीजिए, आर अनुपात आर आया था 1:2। ठीक है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का दुगुना होता है, परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्या होता है दुगुना, किसमें, केवल और केवल समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का दुगुना होता है। तो जब दुगुना होता है तो वही वैल्यू रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1:4 आपका आंसर हो गया, 1:4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दिया है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दिया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दिया है। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर जो दिया गया है आपको 6 मीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया गया है और परिवृत्त की क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो परिवृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का जब क्षेत्रफल यहां से देखे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो क्या आता है 1:2।
2 आता है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का दुगुना होता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या है कितना, यानी अनुपात 1 का वैल्यू है 6, तो अनुपात 2 का वैल्यू कितना होगा, 12 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। जब हो जाएगा तो इसमें आप पुट कर दीजिए, पाई को पाई छोड़ दीजिए, आर का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना 144, यानी 144 पाई हमारा आंसर हो गया। परिवृत्त का क्षेत्रफल हमारा 144 पाई आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन से। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं और देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 15 मीटर है। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना है, 15 मीटर है। अंतःवृत्त की त्रिज्या 15 मीटर है। तब आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या आप बता सकते हैं कि जब अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया गया है तो यहां से हम प्रत्येक भुजा को निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, a बट्टा 2√3 होता है। a बट्टा 2√3 होता है। अब देखिए यहाँ पर r का वैल्यू दिया गया है और a का वैल्यू निकालना है, तो रख दीजिए क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू a बट्टा 2√3। अब देखिए 2√3 है, इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, इसलिए a का वैल्यू जो हमारा यहाँ से आएगा वह क्या आएगा 15 दूना 30, 30√3 मीटर। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा हमें पता चल गया 30√3 मीटर। यहाँ हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यही होता है। तो चलिए रख दीजिए √3/4 गुने a का वैल्यू 30√3, तो 30√3 गुने 30√3, 30√3 गुने 30√3। ठीक है, अब देखिए 4 को 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 15 दूना 30, फिर 30 को काटेंगे 15 दूना 30। ठीक है, अब देखिए √3 और √3 को गुना करेंगे 3, 15 और 15 को गुना करेंगे तो 15 15 है 225। चलिए यहाँ लिखते हैं √3 गुने 15 15 है 225, 225 और √3 को गुना किए तो 3। अब 225 में 3 से गुना कर दीजिए, 25 तिया 75, 2 तिया 6, तो आंसर हमारा निकल कर कितना आएगा 675√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ था, अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था, तो वहां से मैंने प्रत्येक भुजा को निकाल लिया। प्रत्येक भुजा हमारा आया 30√3 मीटर। ठीक है, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जानते हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब भुजा हमारा कितना आया था 30√3 आया था, तो रख दिया 30√3 गुने 30√3। ठीक है, उसके बाद 4 से काटे तो 15√3 गुने 15√3, टोटल को गुना करेंगे तो कितना 675, और 1√3 बच जाता है, यानी 675√3। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। छाप लीजिए, इसको छापिए। चलिए आगे को देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वह कुछ इस प्रकार का है। XYZ एक समबाहु त्रिभुज है। XYZ एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तब कहता है
कि यदि इसकी ऊंचाई दिया गया है, इसकी ऊंचाई दिया गया है xm, क्या दिया गया है, वह दिया गया है आपको 40√3, 40√3 मीटर। तब आपको निकालना है त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, एक्स वाई जेड का क्षेत्र, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस बार क्या किया है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखे थे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 गुने भुजा। ठीक है, तो हमारा ऊंचाई दिया गया है कितना, ऊंचाई दिया गया है 40√3। ठीक है, ये दिया गया है ना, h बराबर 40√3। इसलिए हम लोग जानते हैं h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुने भुजा बराबर 40√3। ठीक है, अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी a का वैल्यू हमारा कितना आया, 40 दूना 80 मीटर। ठीक है, प्रत्येक भुजा हमारा निकल गया। तो अब हम लोग क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, चलिए निकाल दीजिए। क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल तो आप यही जानबे करते हैं इकलौता, क्या जानते हैं कि नहीं, चलिए जानते हैं तो निकाल दीजिए। √3/4 इंटू, देखिए ए का वैल्यू है 80, यानी ए का स्क्वायर 8 6400 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 64 को काटिए 4 से तो 16 चौके 64, 1600। 1600 को √3 से गुना करेंगे, 1600√3। ठीक है, मीटर स्क्वायर, यही हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, 6400 को 4 से काटेंगे, 16 चौके 64, यानी 1600, 1600√3 मीटर स्क्वायर, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, चलिए छापिए छापिए छापिए, जल्दी जल्दी छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है, 7 नंबर क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज का है। ठीक है, आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा समान जो दिया हुआ है वह 6 मीटर दिया हुआ है, और अलग जो भुजा है वो भुजा आपको दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, तब आपको कह रहा है, तब आपको कह रहा है कि इसकी ऊंचाई हमें बताइए, इसकी ऊंचाई हमें बताइए। ठीक है, याद रखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वह आधार को दो समान भागों में बांटती है, दो समान भागों में बांटती है। तो क्या आप बता सकते हैं ये कितना होगा, 4 होगा, और ये भी कितना होगा, 4 होगा। दोनों समान भागों में बट जाएगा, दो समान भागों में क्या होगा, बट जाएगा। तो आप यहां से देख रहे होंगे कि ऊंचाई जो है एक आपका समकोण त्रिभुज बनाता है। देखिए जो कलर कर दिए हैं पार्ट, वह एक समकोण त्रिभुज को दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज में ये जो देखिए ऊंचाई जो दिख रहा है वह लंब का काम करेगा। तो लंब बराबर आप कह सकते हैं, लंब बराबर आप कह सकते हैं कि क्या होता है, √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, सीधी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। अब देखिए एसी का वैल्यू कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर, सीडी का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 36 माइनस 16, टोटल हुआ कितना हमारा 20। 20 का वर्गमूल निकलेगा
20 को 4 गुने 5 में तोड़ेंगे, 4 का वर्गमूल 2 और 5 अंदर में रह जाएगा, 2√5। 2√5 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। 2√5 मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर। एडी का वैल्यू भी निकालना था, ऊंचाई निकालना था, 2√5 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पूछ रहा था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई हम लोग ऐसे निकाल देंगे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 1 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वह आप लोगों को बनाना है। चलिए क्वेश्चन केवल हम लिखेंगे 1 नंबर, और वह उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजा 4 मीटर और असमान भुजा 6 मीटर है। ठीक है, तब आपको निकालना है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जल्दी में निकाल कर हमें बताइए, जल्दी में निकाल कर बताइए कि क्या होगा। निकालिए निकालिए, क्या आएगा। देखिए, आप क्या जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, 1/4 इंटू बी इंटू रूट अंडर 4a² माइनस बी। ठीक है, ए होता है समान भुजा और बी होता है असमान भुजा। समान भुजा क्या है, 4 है, असमान भुजा कितना है, 6। इसमें रख दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहा। ठीक है, तो इसे बना लीजिएगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अभी पूरा बेसिक से चल रहा है। ठीक है, सभी का कंबाइनिंग क्वेश्चन एडवांस रूप लाएंगे, अभी एकदम चलने दीजिए बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट में हम लोग मिलेंगे एडवांस क्वेश्चन के साथ, तो सभी का विस्तारित रूप देखेंगे। ठीक है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं, तो घबराना नहीं है। ठीक है।